मायावती अपने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाती हैं और उसके बीच ऐसा देखा जाता है कि आजम खान के बदलते तेवर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लखनऊ में बैठक बुलाई जाती है मायावती की तरफ से उनकी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ और ये बैठक चलेगी 27 और 28 मई को, जहां पर ऐसा देखा गया कि नगर निकाय चुनावों के लिए तो जरूरी बैठक बुलाई ही गई है, बाकी और भी कई बड़े मुद्दों पर बात हो सकती है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि आजम खान को लेकर के भी इस बैठक में अच्छी खासी बात की जा सकती है, उनके नाम की चर्चा भी हो सकती है। और अगर उनके नाम की चर्चा होती है तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और बसपा का इस पर क्या रुख रहने वाला है, उसी सभी बातों के लिए चर्चा के साथ मैं मौजूद हैं साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारे इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। साक्षी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से हमने देखा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई नेता सीतापुर जेल में माफ कीजिएगा, मिलने जाते हैं आजम खान से, तो क्या अब वहां पर आजम खान के नाम की चर्चा भी उस बैठक में हो सकती है जो बड़े पदाधिकारियों के साथ जो बैठक बुलाई है उन्होंने, और अगर नाम की चर्चा होती है तो फिर इस पर मायावती का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, अगर आजम खान को लेकर इस तरह की चर्चा होती है, आजम खान को लेकर कई ऐसे सामने जो है बातें आ रही हैं, तो वो यही है कि हर किसी की निगाह इस वक्त आजम खान पर है। हर किसी को पता है कि आजम खान, ये बहुत अच्छा समय है जब आजम खान को हम अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, आजम खान का सही यूज ले सकते हैं, क्योंकि आजम खान जो है वो एक और बहुत अच्छे एक एक्सपीरियंस नेता है। आपने भी देखा जेल में रहने के बाद किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, किस तरह से चुनावों में एक अलग रुख उन्होंने पाया, और हर कोई जानता है कि आजम खान को अगर इस वक्त मौके पर हम अपनी पार्टी में ले लेते हैं, और हाँ, मायावती उन पर चर्चा कर सकती हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका है, बड़ी बैठक होने वाली है और आजम खान के लिए मौका तो है, लेकिन सपा पार्टी के लिए देखिए, मेरा सवाल इसमें ये रहेगा कि आजम खान के लिए आपने बताया कि मौका है, लेकिन क्या वाकई में आजम खान जुड़ना चाहेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि हमने देखा कि मुसलमान वोटर्स का जो वोट था वो अक्सर शिफ्ट हुआ, पहले वो कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस के साथ से फिर बसपा के साथ हुआ, तो देखिए 3 दशक से कांग्रेस की सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। वहीं उसके बाद देखा जाए बसपा के साथ के बाद वो सपा के साथ आ गए। अब वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जाना किसके साथ है। आजम खान की नाराजगी, लेकिन मायावती को लेकर नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती उत्तर प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री है, पहले मुस्लिम वोट उनके साथ रहा है। तो क्या आजम खान के मन में यही चीज है या फिर आजम खान कुछ और लेकर सोच रहे हैं? आजम खान सिर्फ अभी जांचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है तो ये तो तय है कि अभी आजम खान के मन में कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं आई होंगी, मायावती को लेकर कोई चीजें नहीं आई होंगी, लेकिन हाँ, मायावती के मन में ये चीजें होंगी क्योंकि उन्हें भी पता है कि वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक उनके लिए कैसा रहा, आजम खान के लिए कैसा है। और अगर आजम खान उनके साथ आ जाते हैं तो उस पार्टी में, उस सरकार में, अगर हम बात करें मायावती की पार्टी की, तो हाँ, वहां एक अलग मुस्लिम वोट का जो फायदा है वो उन्हें मिल सकता है, क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त बहुत अच्छा मौका है उसका फायदा लेने का। लेकिन क्या वाकई में देखिए, अगर आजम खान जाएंगे तो आजम खान की छवि को इससे नुकसान हो सकता है क्या, या फिर मायावती को इससे कितना फायदा हो पाएगा? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आजम खान को फायदे की बात करें तो आजम खान पहले, इस वक्त अगर हम उनकी तरफ से देखें, उनकी साइड से देखें, तो इस वक्त जो हालत आजम खान की हो रही है, नाराजगी पर वो चल रहे हैं, अब वहां से वो जाना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, तो उस बीच आजम खान ने भी कुछ सोचा नहीं। अगर उनको लेकर सोचा होगा तो हाँ, उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि कोई उनकी कैसे फायदा कैसे हो सकता है साक्षी? मैं वही जानना चाहता हूँ कि फायदा होगा तो कैसे होगा? देखिए, उस पार्टी में तो वो नहीं रहने चाहते, ठीक है। अगर वो नई संगठन में नई शुरुआत करना चाहते तो कोई पार्टी ही में वो जाना चाहेंगे, ऐसी पार्टी में जहां उन्हें वो इज्जत मिल सके जो वहां नहीं मिली, क्योंकि आपने भी देखा इतना करने के बाद एंड टाइम पे जेल में नहीं गए उस पार्टी के अध्यक्ष, जिस पार्टी के अध्यक्ष को वहां होना चाहिए था। हाँ, देखिए, क्योंकि कुछ वक्त पहले उनका भी एक बयान सामने आया था कि हमने अपनी वफादारी का सबूत दे दिया है, तो अखिलेश यादव से नाराजगी तो साफ उनकी देखी जा सकती है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में मुसलमान फिर से मायावती के साथ जा पाएंगे? क्योंकि देखिए, दलित वोटर्स मायावती के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, लेकिन काफी हद तक वो भी जो इतने बड़े लेवल पर नहीं। लेकिन मुसलमान वोटर्स, देखिए, इस बार जो मुसलमान वोट था वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ था। आजम खान के जाने से जो 90 से 95% वोट समाजवादी पार्टी के साथ था, उसमें कितने परसेंट वोट में सेंधमारी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले यही वाली चीज रहेगी कि जिस तरह से आपने जानने की कोशिश की कि आजम खान को लेकर कि अब मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जाएंगे, क्या वो मायावती की तरफ शिफ्ट होंगे। देखिए, ये सब डिपेंड करता है आजम खान पे। आजम खान ही वो मुस्लिम वोट बैंक लेकर आते हैं, आजम खान का ही वो चुनाव लड़ना, वो तरीका वो रहता है, चेहरा उन्हीं का होता है, उन्हीं के चेहरे पे आते हैं। अगर वो वहां शिफ्ट होते हैं तो हाँ, मुस्लिम वोट बैंक में मायावती की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आजम खान वहां शिफ्ट होते हैं कि नहीं। लेकिन
लेकिन वही तो मैं जानना चाहूंगा कितने परसेंट तक, जैसे 90 से 95% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था मुसलमानों का, क्या वाकई में पूरा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा या फिर उसमें कुछ ही सेंधमारी हो सकती है? देखिए, टाइम तो हो सकता है, लग सकता है इस चीज में कि हाँ, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक वहां ना जाए। हालांकि ये भी डिपेंड करता है आजम खान पर कि जिस तरह से अगर वैसे हम पहले ये चीज का आंकड़ा लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो सपा पार्टी की तरफ आता है वो सिर्फ आजम खान की चेहरे की वजह से आता है। अगर आजम खान का चेहरा वहां से हट जाता है तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक ही वहां से हटेगा। ये बात क्लियर है और ये बात दिखाई भी दे रही है जिस तरह से हो रहा है, तो आप वो देख भी सकते हैं। तो देखिए आजम खान का बयान था कि देखिए कि चलिए मैं एक बार मायावती को साइडलाइन कर देता हूँ, मायावती की बात बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन आजम खान का एक बयान था जहां उन्होंने कहा था कि मैंने हम जब पहले जहाज पे थे तो बाकी कश्तियों को नजर उठा के भी नहीं देखा, अब लगता है कि बाकियों से भी दुआ सलाम करना जरूरी हो जाएगा। जिन कश्तियों की बात करें वो समझ आएंगे किन विकल्पों की बात करें, तो सबसे पहले किस विकल्प को कितना बेहतर भांप पा रहे हैं आजम खान? देखिए, यही समय है क्योंकि विकल्प बहुत हैं और भापना उनका काम इस वक्त जरूरी हो गया है। कई सारे ऑप्शंस उनके पास हो गए हैं, विकल्प हो गए हैं और अब धीरे धीरे उन्हें भाप रहे हैं कौन किसका है, कौन सच्चा है। लेकिन आजम खान के लेकिन क्योंकि देखिए शिवपाल यादव की भी मुलाकात एक जब उससे वो जेल से रिहाई हुई उसके बाद से नहीं हुई है, और उसके बाद अब देखा जाए तो कभी कांग्रेस पार्टी के कोई नेता उनके पास नहीं पहुंचे, AIMIM के कोई नेता उनके पास नहीं पहुंचे, मायावती की तरफ से भी कोई उनकी तरफ पहल नहीं की गई, तो वाकई में क्या विकल्प हैं भी या नहीं, सिर्फ हम ऐसी हवाई में बातें इस वक्त सियासी गलियां में उड़ रही हैं? नहीं, विकल्प है, विकल्प क्यों नहीं है, लेकिन हर कोई तय नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इस वजह से मैं आपको वही बता रही हूँ कि आजम खान का बयान ही क्लियर नहीं है। आजम खान से जब बातचीत की गई तो वो बोलते हैं कि मैं कांग्रेस का हार्दिक पटेल नहीं हूं, वो हार्दिक पटेल की बात करें, तो इससे ये तो साफ जाहिर होता है ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसका मतलब हर किसी को ऑप्शन, जो उनके पास विकल्प थे, उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये अपनी पार्टी से ही इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी पार्टी से नहीं जाएंगे, तो हम कैसे इनके आगे ऑप्शंस रखें। तो अगर वो एक बार अपना बयान क्लियर कर देते तभी तो विकल्प दिखाई। शिवपाल यादव ने आज साफ कर दिया कि देखिए बीजेपी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ रहना उनके लिए सही नहीं है, जैसे उन्होंने कह दिया, तो क्या उसी राह पर अब आजम खान को चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल वही चीज है कि पहले तो शिवपाल यादव ही अपना बयान नहीं क्लियर कर रहे थे, पर आज उनके तारीफ वाला बयान हो, किसी भी चीज का बयान हो, विधानसभा में जो भी बयान रहा उससे ये तो क्लियर हुआ कि अब बीजेपी उनके लिए अगला ऑप्शन है। चलिए, उन्होंने एक इशारा दे दिया, पर आजम खान की तरफ से कभी बोलते हैं नाराजगी है, कभी बोलते हैं मैं नाराज नहीं हूं, कभी नाराजगी दिखाते हैं, मिलना नहीं चाहते। तो इन चीजों से वही लग रहा है ना कि आप विकल्प का आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं कि कोई पार्टी आकर आपके सामने आपसे पूछे या आपको एक ऑप्शन दे कि आप हमारी पार्टी में आइए। तो मतलब साफ तौर पर यही है कि आजम खान इस वक्त किसी विकल्प की तलाश में हैं या नहीं, इस बात को साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से आजम खान लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरह से आजम खान बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इस वक्त क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव बात करेंगे। आखिरी सवाल अखिलेश यादव के बारे में साक्षी में लेना चाहूंगा। अखिलेश यादव, इतना सब कुछ हो जाता है लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के मुंह से कोई बात नहीं निकलती, अखिलेश यादव के माथे पे एक शिकन तक नहीं आती। देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है, अगर आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपको वहां बोलना जरूरी है। आपकी चुप्पी सबसे ज्यादा बखेड़ा खड़ा करती है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है हर नेता के बीच में या उस पार्टी के नेता के बीच में, शिवपाल यादव के या आजम खान के, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो नाराज हैं तो जाके मनाइए, और अगर आपको दिख रहा है कि आप नहीं मना सकते तो उनका क्लियर कीजिए, या तो आप उनको पार्टी से निकलने दीजिए या निकालिए। तो एक चीज क्लियर करके चलिए। तो उनकी चुप्पी से यही चीज दिखता है कि आप चीजें क्लियर करके नहीं चल रहे। उनकी चुप्पी से यही लगता है कि आप चीजें क्लियर नहीं करना चाहते, या तो कर नहीं रहे, करना नहीं चाहते। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव का इस चुप्पी के पीछे क्या राज है, अखिलेश यादव भी बेहतर जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए वक्त काफी नाजुक होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।